हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 1 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं वो सुन लें कि आपको पीडीएफ भी यहाँ पर एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। पीडीएफ आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं सारी चीज़ों को, इसके बाद पीडीएफ के नोट्स हम सेव कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष 1 जून को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? क्या पूछा गया है कि 1 जून यानी कि आज के दिन दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पूरी दुनिया भर में ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी विश्व दुग्ध दिवस यानी कि मिल्क डे, सी विश्व जल दिवस और डी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। और बी में क्या है? विश्व दुग्ध दिवस। तो प्रतिवर्ष 1 जून को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यह जून 2026 में आयोजित होने जा रहे ऐतिहासिक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रथम शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका प्रथम शिखर सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया गया है? ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी गुवाहाटी और डी मुंबई। हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली हमारा सही जवाब होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको इसके अलावा और बता दूं कि सीधा पूछ लिया जाए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रथम शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा होगा, और वहाँ पर ऑप्शन आपको ये मिल जाए जैसे कि भारत, अमेरिका, इस प्रकार से मिल जाए तो हमारा सही जवाब क्या होगा? भारत होगा। लेकिन अभी स्थान पूछा है और दिल्ली ऑप्शन में भी है तो हमारा सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह भारतीय सेना ने हाल ही में देश की सीमाओं पर ड्रोन खतरे को निपटने के लिए किस नाम से स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को सेना में शामिल किया है? देखिए भारत पर ड्रोन खतरों के हमलों के लिए एक स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का निर्माण किया और उसे सेना में शामिल किया है। तो ये पूछा है जो स्वदेशी एंटी ड्रोन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रहार ग्रिड, ऑप्शन बी रक्षक ग्रिड, ऑप्शन सी है सक्षम ग्रिड और ऑप्शन डी क्रूड ग्रिड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी। और सी में है क्या है? सक्षम ग्रिड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सक्षम होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2026 में शुरुआत में महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है? क्या पूछा है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऐसा किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो महाराष्ट्र ऑप्शन में है इसमें, तो सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026। तो दस्तलिक भी नाम आ जाता है, ये दस्तलिक भी नाम आ जाता है। तो दस्तलिक जो अभियान है उसका 7वां संस्करण उज्बेकिस्तान के किस क्षेत्र में शुरू हुआ है? देखिए हमें एक चीज़ तो ये पता चल रही है इस क्वेश्चन से कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास हुआ है और 7वां कहाँ पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। लेकिन उज्बेकिस्तान में हुआ है, उज्बेकिस्तान के किस क्षेत्र में हुआ है ये हमें देखना है। ए ऑप्शन है ताशकंद, बी समरकंद, सी बुखारा, डी नमगन। हमारा सही जवाब है डी। और डी में क्या है?
नमगन, ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 1 जून 2026 को द्विपक्षीय वार्ता और सीमा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किस पड़ोसी देश के राष्ट्र प्रमुख भारत के आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? कहाँ पर है? भारत में नई दिल्ली में आए हैं। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही जवाब क्या रहेगा? म्यांमार। किस पड़ोसी देश के राष्ट्र प्रमुख भारत आए हैं? तो म्यांमार के राष्ट्र प्रमुख भारत आए हैं। किसके लिए? द्विपक्षीय वार्ता के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यह भारत का पहला 100% ग्रीन हाइड्रोजन संचालित प्रमुख पोर्ट कौन सा बन गया है? क्या बताना है कि 100% ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट कौन सा बना है? ए कोची पोर्ट, तो ये पोर्ट के नाम दिए हैं। बी वी और चितबरनार बंदरगाह, सी कांडला पोर्ट, डी है विशाखापट्टनम पोर्ट। हमारा सही जवाब है वी ओ चितबरनार बंदरगाह, तमिलनाडु में है ये। अगर ये नहीं हो ऑप्शन में तमिलनाडु हो तो सीधा तमिलनाडु आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ने देश में अपने सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? क्या पूछा है? दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी कि IBC ने देश में कितने सफल क्रियान्वयन साल पूरे किए? ए 5, बी 8, सी 10 और डी 12। हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। यह जून 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.8% से 1.6%, बी है 7.0% से 9.6%, सी है 7.4 से 7.6% और डी है 7.5 से 6.6%। तो हमारा सही जवाब क्या है? लगभग कितनी GDP रहने का अनुमान लगाया है? तो हमारा सही जवाब होगा 7.4 से 7.6%। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया के पहले संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को पुनर्जीवित करने के लिए खबरों में रहा चराईचुंग महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? क्या पूछा है कि एशिया के पहले संरक्षित आगे रॉयल बर्ड सेंचुरी को पुनर्जीवित करने के लिए जो खबरों में रहा है चराईचुंग महोत्सव, वो किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी सिक्किम, सी नागालैंड और डी मणिपुर। तो हमारा सही जवाब रहेगा ए, और ए में क्या है? असम। असम इसका सही उत्तर होगा। चराईचुंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो संबंध इसका है असम राज्य से। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत के किन 2 राज्यों ने समय को 100% पूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो 100% पूर्ण साक्षर राज्य कौन से हैं वो हमें अभी देखने हैं। ए केरल और तमिलनाडु, बी गोवा और मिजोरम, सी महाराष्ट्र और सिक्किम और डी है गुजरात और असम। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, और बी में क्या है? गोवा और मिजोरम। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत इन 2 जो ये राज्य हैं गोवा और असम, इन्होंने खुद को 100% पूर्ण साक्षर घोषित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। यानी कि हमें क्या बताना है, केंद्र सरकार के नए जो रक्षा सचिव हैं अभी हाल फिलहाल में, वो कौन है। ऑप्शन ए अभिकांत, बी अभी पहला है अमिताभ कांत, बी राजेश कुमार, सी है राजीव गाभा और डी है अजय कोचर। तो हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है, राजेश कुमार। तो राजेश कुमार इसका सही जवाब होगा। केंद्र सरकार के रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। क्या पूछा है कि नौसेना के उप प्रमुख के रूप में, किसके रूप में, उप प्रमुख, प्रमुख नहीं है, उप प्रमुख है, वाइस चीफ है। ऑप्शन ए वाइस एडमिरल अजय कोचर, बी है वाइस एडमिरल नवीन लांबा, सी है वाइस एडमिरल आशीष जाखड़ और डी है एडमिरल दीपक ठाकुर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा इसके लिए, ए होगा। और ए में क्या है, वाइस एडमिरल अजय कोचर। क्या नाम रहेगा इनका, अजय कोचर, जिन्हें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुप्रतिशत फीफा कप 2026। तो बहुप्रतिशत जो है बहुप्रतिरक्षित फीफा कप 2026, इसके उद्घाटन मैच जो है उसकी मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको और डी है ब्राज़ील। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सी होगा। और सी में क्या है, मैक्सिको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है कांस्य फिल्म महोत्सव। फिल्म का नाम क्या है, ये महोत्सव का नाम कांस्य फिल्म महोत्सव। तो कांस्य फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने इतिहास रचते हुए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित पाम डी ओर पुरस्कार जीता है। ए लापता लेडीज, बी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सी कंतारा और डी है अटरिया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बी होगा। और बी में क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इसका सही उत्तर रहेगा। सही उत्तर रहेगा बी। बी ध्यान में रखना है आपको ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है वैश्विक स्तर पर मसालों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का मेजबान शहर कौन सा रहा। क्या पूछा है कि वैश्विक स्तर पर मसालों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और डी है कोची। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, डी। और डी में क्या है, कोची। तो कोची इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों यानी कि सीआरपीएफ और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए हाल ही में मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है। तो मानद रैंक पदोन्नति योजना क्या है, जो किसके लिए स्टार्ट हुई है, सीआरपीएफ के लिए। ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी कानून और न्याय मंत्रालय और डी है कार्मिक मंत्रालय। तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। और बी में क्या है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, यह है हाल ही में खबरों में रहा ऐतिहासिक बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है।
क्या पूछा गया है, अगर सीधा स्थान वैसे पूछ लिया जाता कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, इस प्रकार से आ जाए तो हमें जवाब क्या देना है, भारत देना है। और अगर भारत में पूछ लिया जाए तो अभी देखते हैं ऑप्शन, भारत में कहाँ पर स्थित है, ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी है ओडिशा। हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। अब है नीति आयोग द्वारा जारी चौथी निर्यात तत्परता सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। तो नीति आयोग द्वारा जो चौथी निर्यात तत्परता सूचकांक है उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने स्थान हासिल किया है, तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जून 2026 में यूजीसी द्वारा किए गए नीतिगत बदलाव के तहत अब भारतीय विश्वविद्यालयों में वर्ष में कितनी बार एडमिशन लिए जा सकेंगे। क्या पूछा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देख लो कि यूजीसी द्वारा जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं उसमें अब कॉलेज में कितनी वर्ष में, यानी कि वर्ष में, साल में कितनी बार एडमिशन लिए जा सकेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में कितनी बार है, दो बार। दो बार इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन 1 जून को किस वर्ष में हुआ था। यानी कि निधन तो हुआ था, उनको 1 जून का निधन हो गया था उनका। तो 1 जून को जिनका निधन हुआ, हमें वर्ष बतानी है, ए 1980, बी 1985, सी 1987 और डी है 1990। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में है 1987। तो इनका निधन कब हुआ है, 1 जून 1987 को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत का कौन सा बंदरगाह पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी कोची पोर्ट, सी कांडला पोर्ट और डी है विशाखापट्टनम पोर्ट। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है, कांडला। तो कांडला पोर्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है, फिल्म का नाम है, जो ग्रुटेड फिल्म का स्टार का निधन कब हुआ। यानी कि इनमें जो फिल्म स्टार थी इनका निधन कब हुआ था। ग्रुटेड में तो ऑड्रे हेपबर्न, बी है एन ब्रेनक्रॉफ्ट, सी मेरिलिन मुनरो और डी है एलिजाबेथ टेलर। तो ग्रेटवेड फिल्म स्टार का निधन हुआ था। सही जवाब क्या है, एन ब्रेनक्रॉफ्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन, जिन्होंने द फाइल सॉल्यूशन के तहत यहूदियों के परिवहन का आयोजन किया था, उनको इज़राइल में किस वर्ष 1 जून को फांसी दी गई थी। ए 1955, बी 1962, सी 1971 और डी है 1980। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है, 1962। 1962 इसका सही उत्तर होगा। 1 जून 1962 को उनको
फांसी दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है 1 जून 2001 को किस देश के राजमहल में एक भयानक सामूहिक हत्याकांड हुआ था, जिसमें वहां के राजा, रानी और राजकुमार सहित कई शाही परिवार सदस्यों की मृत्यु हुई। ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। तो सही जवाब हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में उत्तर क्या रहेगा इसका? नेपाल। नेपाल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है 1 जून 1930 को भारत की पहली लग्जरी ट्रेन डेक्कन क्वीन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? ए मुंबई और पुणे, बी दिल्ली और आगरा, सी हावड़ा और आसनसोल और डी है चेन्नई और बेंगलुरु। तो हमारा सही जवाब है ए। और ए में क्या है? मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे इसका सही उत्तर होगा। जो लग्जरी ट्रेन है डेक्कन क्वीन किन दो शहरों के बीच स्टार्ट हुई थी? तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा इसके लिए? मुंबई और पुणे के बीच। नेक्स्ट है 1 जून 1949 को भारत की किस रियासत का आधिकारिक रूप से भारत संघ में पूर्ण विलय हुआ था? ए हैदराबाद, बी जूनागढ़, सी भोपाल और डी कश्मीर। तो हमारा सही जवाब क्या है? सी। और सी में क्या है? भोपाल। सही जवाब रहेगा इसका भोपाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, जिसके बाद 1 जून 1949 को इसने पूरी तरह से भारत के बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया था? ए 1935, बी 1947, सी 1949 और डी है 1950। तो हमारा सही जवाब है 1949, यानी कि इसका सही उत्तर रहेगा सी। नेक्स्ट है 1 जून 1999 को भारत में विदेशी मुद्रा के प्रबंधन को आसान बनाने के लिए फेरा कानून को बदलकर कौन सा नया कानून लागू किया था? ए फेमा, बी सेबी, सी पोटा और डी है मकोका। तो हमारा सही जवाब है ए। और ए में क्या है? फेमा। इसका सही जवाब क्या रहेगा? फेमा रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पेरिस जलवायु समझौते से 1 जून 2017 को कौन सा महाशक्ति देश आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया था, जो फिर बाद में शामिल हुआ? ए रूस, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा। और सी में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पेरिस जलवायु समझौते से 1 जून 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर बाहर हुआ था, जो बाद में फिर तो शामिल भी हो गया था, लेकिन एक बार बाहर कौन सा हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।